जय श्री हरि, जय माता एकादशी। देवियों और देवियों, आज हम सुनने जा रहे हैं उत्पन्न एकादशी की वो दिव्य कथा जिस दिन स्वयं भगवान श्री विष्णु की आज्ञा से एक दिव्य शक्ति का अवतरण हुआ, माता एकादशी का जन्म हुआ। ये वही पावन तिथि है जिसने संसार को पापों से मुक्ति का मार्ग दिया। बहुत समय पहले पृथ्वी पर अधर्म का अंधकार फैल चुका था। असुर अत्याचार कर रहे थे। देवताओं की शक्ति क्षीण हो चुकी थी। इनमें सबसे भयंकर था मूर नाम का राक्षस। इसकी शक्ति इतनी भयावह थी कि देवता उसका नाम सुनते ही कांप उठते थे। सभी लोगों में आतंक छा गया था। ऋषि मुनि यज्ञ नहीं कर पा रहे थे। धर्म का दीप बुझने की कगार पर था। अंत में सभी देवता क्षीर सागर पहुंचे और भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करते हुए बोले, प्रभु, मूर नामक दैत्य ने तीनों लोकों में विनाश मचा रखा है। अब केवल आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। भगवान विष्णु मुस्कुराए। उनकी आंखों में दिव्य तेज चमका। उन्होंने कहा, धर्म की रक्षा के लिए युद्ध अवश्य होगा और विजयी भी धर्म की ही होगी। भगवान श्री विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र, गदा और शंख धारण किए और गरुड़ पर सवार होकर असुर लोक की ओर प्रस्थान किया। देवता प्रसन्न होकर उनकी स्तुति करने लगे। जब मूर ने देखा कि स्वयं विष्णु युद्ध भूमि में आ गए हैं, उसकी क्रूर हंसी गूंज उठी। वो बोला, विष्णु, अब तुम भी मुझे नहीं रोक पाओगे। और यहीं से आरंभ हुआ देवासुर युद्ध का भीषण संग्राम। देवियों, अंधकार और प्रकाश के इस युद्ध में आगे क्या हुआ, भगवान विष्णु स्वयं क्यों गए एक गुफा में और माता एकादशी का जन्म कैसे हुआ, जानेंगे हम आगे। तब तक के लिए वीडियो में बने रहिए। भगवान विष्णु और मूर असुर के बीच युद्ध कई दिनों तक चलता रहा। कभी विष्णु ऊपर, कभी मूर असुर भारी। असुर रूप बदल बदल कर भ्रमित कर रहा था। उसकी दानवी शक्तियां युद्ध को और कठिन बना रही थी। देवता दूर खड़े युद्ध देख रहे थे और भयभीत थे। लंबे युद्ध के बाद स्वयं भगवान विष्णु भी थोड़ी देर के थकान महसूस करने लगे। ये ऐसा दुर्लभ क्षण था जिसका लाभ उठाने के लिए मूर असुर और भी उग्र होने लगा। भगवान विष्णु सोचने लगे, इस अत्याचारी को नष्ट करने के लिए सिर्फ मेरे अस्त्र पर्याप्त नहीं, कुछ अद्भुत होना चाहिए। युद्ध में विराम लेते हुए भगवान विष्णु हिमालय की ओर गए, जहां एक गहरी, पवित्र और अत्यंत ही दिव्य गुफा थी। इस गुफा का नाम था सुरभि शरण गुफा, जहां देवगण भी प्रवेश नहीं करते थे। विष्णु गुफा में जाकर ध्यानस्थ हो गए। उनकी आंखें बंद थी, शरीर एकदम शांत और तेज इतना कि गुफा दिन की तरह प्रकाशित हो गया। जब मूर को पता चला कि विष्णु गुफा में विश्राम कर रहे हैं, तो उसका घमंड बढ़ गया। वो बोला, आज विष्णु विश्राम में हैं, अब मैं इन्हें हमेशा के लिए नष्ट कर दूंगा। वो गुफा में प्रवेश कर गया और जोर से गरज कर बोला, विष्णु, अब तुम मेरे प्रहार से नहीं बच सकते। जैसे ही मूर ने विष्णु पर वार करने के लिए हाथ उठाया, उसी क्षण तेज प्रकाश की एक प्रचंड धारा गुफा से निकलकर उसके सामने खड़ी हो गई। वो प्रकाश धीरे धीरे एक दिव्य, अद्भुत और तेजोमयी कन्या में बदल गया। उसके हाथ में शस्त्र, आंखों में तेज था, चेहरे पर दैवी मुस्कान थी। वो बोली, हे दुष्ट मूर, सोते हुए भगवान विष्णु पर प्रहार करना अधर्म है। अब तेरा विनाश निश्चित है। यही दिव्य शक्ति थी माता एकादशी। इनका जन्म इसी क्षण हुआ था, धर्म की रक्षा के लिए, महापापों के विनाश के लिए। देवियों, अब क्या माता एकादशी मूर असुर को रणभूमि में चुनौती देंगी? कैसा होगा वो अद्भुत युद्ध? और भगवान विष्णु माता को क्या वरदान देंगे, जानेंगे आगे। वीडियो को मत छोड़िएगा।
बने रहिएगा वीडियो में। गुफा में खड़ी उस तेजोमयी देवी को देखकर मूर असुर हंस पड़ा। एक स्त्री मेरी शक्ति को चुनौती देगी? क्या तुम जानती भी हो मैं कौन हूँ? देवी एकादशी शांत स्वर में बोली, अहंकार का अंत निश्चित है। तुम धर्म पर आघात करते हो, निर्बल को सताते हो। अब तुम्हारा विनाश मेरे हाथों ही लिखा है। मूर असुर और भी क्रोधित हो गया। उसने अपनी गदा उठाई और पूरी ताकत से देवी पर प्रहार किया। देवी ने उसके प्रहार को सिर्फ अपनी हथेली उठाकर रोक दिया। गुफा प्रकाश से भर गई। उनके शरीर से तेज निकलने लगा। उनका स्वर शांत और दृढ़। मैं वो शक्ति हूँ जो अधर्म को नष्ट करने के लिए प्रकट होती है। मैं हूँ एकादशी, धर्म की रक्षक, सत्य पथ की प्रेरक। जैसे ही माता ने अपनी दिव्य शक्ति सक्रिय की, उनके चारों ओर तेज धधकने लगा। मूर असुर ने दूसरा प्रहार किया। इस बार उसने अग्नि सरीखा बाढ़ छोड़ा, लेकिन देवी ने अपने त्रिशूल जैसी तेज किरण से उसे हवा में ही नष्ट कर दिया। युद्ध गुफा से बाहर निकलकर खुले आकाश में फैल गया। माता एकादशी के तेज से पर्वत कांपने लगे। देवता स्वर्गलोक से देखते हुए विस्मित हो गए। मूर असुर ने माया का सहारा लिया। कभी वो सिंह बना, कभी हाथी, कभी 5 सिरों वाला प्राणी, पर देवी की दिव्य चेतना हर रूप को भेद देती। आखिरकार एक विशाल बिजली के समान तेज किरण देवी के हाथों से निकली। वो मूर असुर के हृदय में भेद गई। असुर धरती पर गिर पड़ा। उसका शरीर भस्म हो गया। देवताओं ने आकाश से पुष्प वृष्टि की। युद्ध समाप्त हो चुका था। अब धर्म की विजय हो चुकी थी। उसी समय ध्यानमग्न भगवान विष्णु अपनी समाधि से बाहर आए। उन्होंने उस दिव्य कन्या को अपने सामने खड़े देखा। आंखों में तेज, मुख पर दिव्य सौम्यता। विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे देवी, आपने मेरे सोते हुए रूप की रक्षा की। आपने अधर्म का नाश किया। आपका कार्य अतुलनीय है। देवियों, अब भगवान विष्णु माता एकादशी को कौन सा दिव्य वरदान देंगे? व्रत रखने वालों को ऐसा कौन सा फल मिलेगा जो स्वयं विष्णु ने वचन में दिया? जानेंगे हम आगे। प्रिय भक्तों, उत्पन्न एकादशी की दिव्य कथा में जहाँ एक ओर माता एकादशी का प्रकट्य हुआ, वहीं दूसरी ओर उनके प्रकट होने का वास्तविक उद्देश्य भी अब प्रकट होने लगा। दैत्य मूर्ख नामक असुर का संहार और देवताओं की रक्षा। कथा सुनते हुए मन में भक्ति उत्पन्न होती है और ये भाग उसी दिव्य संघर्ष का वर्णन है जिसमें धर्म की विजय और अधर्म का पतन होता है। स्वर्गलोक में दैत्य मूर्ख का आतंक बढ़ता जा रहा था। वो न केवल देवताओं को कष्ट दे रहा था, बल्कि यज्ञों को बाधित करता, तपस्वियों को परेशान करता और ब्राह्मणों के धर्म कार्य नष्ट करता। सभी लोगों में भय था। देवता कई बार युद्ध में हार चुके थे। अंत में वे फिर से प्रभु विष्णु के शरण में आए और बोले, प्रभु, अब हमें बचाइए, हम आपकी शरण में हैं। श्री हरि ने मुस्कुराकर कहा, धैर्य रखो देवताओं, समय आने वाला है, अधर्म का नाश अवश्य होगा। वही समय था जब माता एकादशी योग माया से प्रकट हुई थी। उनके प्राकट्य के साथ ही वातावरण में तेज फैला, अंधकार मिटने लगा और भक्ति का सुवास पूरे ब्रह्मांड में फैल गया। वे दिव्य तेज से युक्त थीं, जो किसी भी दैत्य का विनाश कर सकती थीं। एक दिन दैत्य मूर्ख अपनी सेना के साथ देवताओं पर आक्रमण करने आया। तभी माता एकादशी आगे बढ़ी। उनका दिव्य रूप, एक हाथ में शस्त्र, दूसरे हाथ में दया, मुख पर तेज, नेत्रों में क्रोध और करुणा दोनों। दैत्य मूर्ख गर्जा, तू कौन है स्त्री? मेरे सामने आने की हिम्मत कैसे हुई? माता एकादशी शांत रही
और बोली, मैं धर्म की रक्षा करने आई हूँ। अधर्म का नाश करना मेरा धर्म है। दैत्य मूर्ख तिलमिला उठा और उसने आक्रमण किया, लेकिन उसके शस्त्र उनके समीप पहुंचकर भस्म हो गए। फिर युद्ध आरंभ हुआ। दैत्य के आघात से पर्वत हिले, आकाश में गर्जना हुई। देवता विस्मित होकर युद्ध देख रहे थे। एकादशी के प्रत्येक वार से दैत्य मूर्ख कमजोर पड़ने लगा। अंत में माता ने अपने दिव्य शस्त्र से उसे मार गिराया। उसके मरते ही सभी दिशाओं में प्रकाश फैल गया। देवताओं में उत्साह लौट आया। स्वर्गलोक फिर से उज्जवल हो गया। देवताओं ने झुककर माता एकादशी को प्रणाम किया। माता एकादशी ने देवताओं से कहा, अब से प्रत्येक मास में पड़ने वाली द्वादशी से पहले की तिथि एकादशी कहलाएगी। जो भी इस तिथि पर व्रत रखेगा पापों से मुक्त होगा, मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और मोक्ष का मार्ग सुगम होगा। देवताओं ने आनंद पूर्वक उनकी स्तुति की। उत्पन्न एकादशी केवल व्रत नहीं है भक्तों, ये धर्म की विजय, भक्ति का उदय और जीवन में प्रकाश लाने का प्रतीक है। माता एकादशी ने सिद्ध कर दिया कि जहाँ भक्ति है वहाँ विजय है और जहाँ सत्य है वहाँ रक्षा है। प्रिय भक्तों, अब तक हमने माता एकादशी का दिव्य प्राकट्य, दैत्य का विनाश और देवताओं की मुक्ति का अद्भुत प्रसंग सुना। अब इस अंतिम भाग में हम उत्पन्न एकादशी की पूरी विधि, नियम और उस दिन क्या करें क्या ना करें और व्रत के फल को जानेंगे। ये भाग आपके वीडियो को पूरा और लोगों के लिए उपयोगी बनाएगा। उत्पन्न एकादशी का महत्व। ये वो तिथि है जब योग माया स्वरूपा माता एकादशी का जन्म हुआ। इस तिथि पर रखा गया व्रत सभी पापों का नाश करता है। ये दिन आत्मशुद्धि, प्रभु भक्ति और मनोकामनाओं की पूर्ति का अद्भुत अवसर है। इस एकादशी को सभी एकादशियों की जननी कहा जाता है। इसे करने से जन्म जन्मांतर के पाप कट जाते हैं और भक्त मोक्ष मार्ग पर अग्रसर होता है। उत्पन्न एकादशी व्रत कैसे करें? एक दिन पहले दशमी तिथि को हल्का भोजन करें। तामसिक भोजन बिल्कुल ना करें। मन और शरीर को शुद्ध रखें। क्रोध, कटुवाणी और विवाद से दूर बने रहें। एकादशी की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, घर में दीप जलाएं, भगवान विष्णु, लक्ष्मी जी और माता एकादशी का ध्यान करें। व्रत रखने का संकल्प लें। संकल्प मंत्र है, हे प्रभु विष्णु, मैं आज उत्पन्न एकादशी का व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ। कृपया मेरी रक्षा करें और मुझे अपनी भक्ति प्रदान करें। पूजा विधि है कुछ इस प्रकार। पूजन सामग्री में गंगा जल ले लें, धूप, दीप, चंदन, तुलसी, पीली वस्तु, चरणामृत, फल, मेवा। भगवान विष्णु की फिर पूजा करें। विष्णु जी को स्नान कराएं, अगर संभव हो तो। चंदन, अक्षत, पीला वस्त्र उन्हें अर्पित करें। तुलसी अवश्य चढ़ाएं। भगवान को पंचामृत का नैवेद्य दें। दीपक में घी का दीप जलाएं। एकादशी माता की पूजा करें। उनके चित्र या प्रतिमा को स्थापित करें। फूल, चावल, दीप, सुगंध अर्पित करें। ओम वासुदेवाय नमः मंत्र का जप करें। संभव हो तो 11 मालाएं पढ़ें। फिर कथा का श्रवण करें। उत्पन्न एकादशी व्रत कथा सुनना आवश्यक है। कथा सुनने से ही व्रत पूर्ण माना जाता है। अब व्रत के नियम हैं। उस दिन क्या ना करें और क्या करें, इसको जान लेते हैं। पूरे दिन भक्ति में रहें। भगवान विष्णु के नाम का जप करें। गरीब या ब्राह्मण को भोजन कराएं। तुलसी दल अर्पित करें। सात्विकता बनाए रखें। सबसे जरूरी है कि इस दिन क्या ना करें। अनाज, चावल, दालें ना खाएं। प्याज लहसुन बिल्कुल ना खाएं। नशा, झूठ, चुगली,
कटु वचन से बचें, क्रोध ना करें, झगड़ा ना करें, तामसिक भोजन ना करें। अब हम देखेंगे पारण विधि। द्वादशी के दिन एकादशी व्रत का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है पारण। पारण कब करें? द्वादशी तिथि में प्रातः काल में करें। कैसे करें? सबसे पहले भगवान विष्णु को जल अर्पित करें, गीले तुलसी दल चढ़ाएं, फल या सात्विक भोजन से व्रत तोड़ें, जरूरतमंद को भोजन दान करें। अब हम देखते हैं उत्पन्न एकादशी करने का फल अर्थात परिणाम क्या होता है। सबसे पहला तो हमारा सभी पापों का नाश होता है, मन की शुद्धि होती है, धन, सुख, समृद्धि की प्राप्ति होती है, जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, मानसिक तनाव का अंत, रोगों से मुक्ति, मोक्ष की प्राप्ति मिलती है। धर्म ग्रंथों में कहा गया है, एकादशी व्रत करने से वो फल मिलता है जो 1000 अश्वमेध और 100 राजसूय यज्ञ करने पर भी नहीं मिलता। दोस्तों, उत्पन्न एकादशी सिर्फ एक व्रत नहीं, बल्कि हमारे जीवन की अंधकार शक्तियों पर विजय का प्रतीक है। माता एकादशी और श्री विष्णु का स्मरण करने से मन निर्मल होता है, जीवन में आनंद होता है और दुखों का अंत होता है। आप सभी को उत्पन्न एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे। जय श्री हरि विष्णु। जय माता एकादशी।